जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज है 29 अगस्त और आज है खेल दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। और दोस्तों आज हम बता दें कि हम आज अपनी चौथी ई बुक लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों आपको पता है कि इससे पहले हमने 3 ई बुक जारी कर चुके हैं। जैसा कि पहली ई बुक थी हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास की, जिसका मूल्य था दोस्तों 50 रुपये। ठीक है, और दूसरी ई बुक हमारी भाषा की थी, जिसमें बोलियां और भाषा थे, भाषा का इतिहास था पूरा। उसकी जो वैल्यू थी दोस्तों, मूल्य था 25 रुपये था। और फिर हमने सामान्य हिंदी की ई बुक जारी की थी 50 रुपये की। ठीक है, तो ये हमारी चौथी और अंतिम ई बुक है दोस्तों हिंदी की, जिसका मूल्य है दोस्तों 25 रुपये। देखिए ये है क्या इसमें, तो आपको बता दें इसमें क्या होगा, पत्र लेखन। आपको पता है कि आपके आने वाले एग्जाम में, जैसे कि आपने पिछला पेपर दिया होगा वीडियो का, दोस्तों वीडियो में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन थे आपके पत्र लेखन से। उसके अलावा दोस्तों आपके और अन्य एग्जाम आते हैं जहां पर दोस्तों पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब बच्चों ने कहा कि सर पत्र लेखन के बारे में पढ़ाइए, तो हम वही ई बुक लेकर के आ चुके हैं। देखिए अगर आप ई बुक नहीं लेना चाहते, आपको प्रॉपर क्लासें मिलेगी पत्र लेखन की, उसे आप देख करके अच्छे से नोट्स बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो भी पूरा इसी से हम पढ़ाते हैं, कोई अलग सा हम ई बुक में कुछ अलग से हम नहीं डालते। ठीक है, वही चीज़ होगा जो हम पढ़ाएंगे। अगर आप नहीं लिखना चाहते, ई बुक चाहिए आपको, तो आप ई बुक भी परचेज कर सकते हैं। देखिए ये पीडीएफ के रूप में मिलेगी। ठीक है, ये चौथी ई बुक है। तो देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा, तो हम एक चीज आपको दिखा देंगे। देखिए इसका मूल्य कितना है, 25 रुपए। अगर आप हमें सेंड करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये ई बुक आप हमसे पा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो 25 रुपए इस पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके इसी नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें होगा क्या, तो आपको बता दें इस ई बुक में पूरा क्या होगा, पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन के प्रकार कितने होते हैं, विशेषता क्या होती हैं, इससे मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक, इसके भेद क्या क्या, जैसे सरकारी पत्र हो गया, सरकारी हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, परिपत्र हो गया, सूचना हो गया, अनुस्मारक हो गया, ज्ञापन हो गया, निविदा हो गया, प्रेस हो गया, प्रेस विज्ञप्ति हो गई। दोस्तों ये सब चीजें होंगी और इसके लगभग 35 से 40 क्वेश्चन भी हम करा देंगे पीछे, जो कि आपके पिछले एग्जाम में पूछे होंगे या फिर पूछे जाने की संभावनाएं होंगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखा दें क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए ये पत्र लेखन के बारे में पहले बताया गया है, आपको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में दिखा देंगे कि क्या क्या इस ई बुक में है, ताकि अगर आप पहले इसको देख लीजिएगा तभी आप खरीदिएगा। ऐसा आपको खरीदने के बाद ऐसा ना प्रतीत हो कि कहीं आपको बहुत महंगी पड़ गई है या फिर आपको ठगा गया है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आप हमारे देखिए 3 ई बुक और हमने जारी की थी, उनका भी हमने पहले दिखा देता भैया कि क्या क्या आपको मिलेगा इसमें, बिल्कुल अच्छे से उसी तरीके से हम इसको भी आपको आपके सामने प्रत्यक्ष देखिए। पहले का है अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, जैसे सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षिप्तता, है ना। इसके अलावा दोस्तों प्रभावशीलता, है ना, और बाहरी सजावट। उसके अलावा क्या होता है, विनयशीलता। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था इससे आपके वीडियो में कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं, तो संक्षिप्तता हो जाएगा, और प्रेषक क्रमबद्धता या फिर विनयशीलता। दोस्तों प्रेषक नहीं होता, प्रेषक क्या घटक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन आपके वीडियो में जो पूछे गए उनको भी ध्यान रखते हुए हमने इसमें काम किया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए पत्र के घटक क्या होते हैं, जैसे पत्र शीर्षक क्या होते हैं, दिनांक कैसे लिखा जाए, सही ढंग से कैसे लिखा जाता है। उसके अलावा विषय क्या होता है, संदर्भ क्या होता है, संबोधन क्या होता है, अभिवादन क्या होता है, शिष्टता सूचक अंत क्या होता है, ठीक, प्रेषक क्या होता है, प्रेषित किसे कहते हैं, मुख्य भाग क्या होता है, संलग्निक संदर्भ क्या होता है। उसके बाद दोस्तों पत्रों के प्रकार, जैसे आपको पता है औपचारिक पत्र होता है जिसको हम निवैयक्तिक या फिर अनौपचारिक को वैयक्तिक पत्र भी कहते हैं। देखिए फिर औपचारिक पत्र के बारे में हमने बात किया है इसमें कि दोस्तों इसको हम मुख्यतः 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, कार्यालय पत्र हो गया। देखिए प्रार्थना पत्र में क्या होता है, इसमें प्रार्थना करते हैं ना कि अवकाश के लिए, जैसे हम टीचर को लिखते हैं तो वो चीजें हो गई। कार्यालय में दोस्तों कार्यालय वाले काम आते हैं, ठीक, वो भी हम देखेंगे। और व्यवसायिक पत्र, तो ये होते दोस्तों आपके। देखिए फिर इनके बारे में थोड़ा डीपली देखा कि आवेदन पत्र कौन कौन से होते हैं, किसके लिए होते हैं। ठीक है, और एक आवेदन पत्र हमने लिख के भी दिखाया कि सेवा में श्रीमान, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसका पूरा डाटा हमने बता दिया। ठीक है, उसके बाद कार्यालय पत्र क्या होता है। ठीक है, अब कार्यालय पत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो शासकीय पत्र हो गया, है ना। शासकीय बाद होता है, देखिए किस तरह से शासकीय पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, वो चीजें हमने बता दिया। उसके बाद अर्ध सरकारी पत्र होता है, ठीक, सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र होगा। उसके बाद दोस्तों इसकी रचना शैली कैसे होती है, देखिए अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखा जाएगा ये भी हमने इसमें बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से। फिर कार्यालय आदेश होता है, ये भी देखिए यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं। कार्यालय आदेश हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछाएंगे। कार्यालय आदेश के बाद दोस्तों सीधा सीधा आपको दिखाते हैं, ठीक, ये कार्यालय आदेश कैसे। फिर परिपत्र क्या होता है, इसके बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत तगड़े आते हैं, है ना, बहुत ज्यादा पूछाते हैं। परिपत्र के बाद आपका अधिसूचना क्या होता है, अधिसूचना के बाद अनुस्मारक क्या होता है, ठीक है, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। और फिर ज्ञापन क्या होता है, मेमोरेंडम, है ना, ये ज्ञापन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे।
इसी ई बुक में, ठीक है। और निविदा क्या होता है, जिसको टेंडर बोलते हैं, वो क्या होता है। टिप्पण क्या होता है दोस्तों, टिप्पण के बाद आपका प्रारूपण क्या होता है, प्रारूपण के बाद आपको बता दें दोस्तों 11 नंबर का विज्ञप्ति क्या होता है, विज्ञप्ति के बाद प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में बात इसमें किया गया। उसके बाद देखिए व्यापारिक पत्र, व्यापारिक पत्र क्या होता है, जो व्यापार से संबंधित होते हैं, जो कंपनी को कंपनी द्वारा भेजा जाता है या फिर कंपनी द्वारा व्यक्ति को या व्यक्ति द्वारा कंपनी को भेजा जाता है, ठीक है। व्यापारिक, जो हम कोई चीज खरीदते हैं, चाहे है ना कोई मोबाइल खरीदते हैं, हमें व्यापारिक पत्र मिलता है दोस्तों, वो चीजें समझिए ना। ये देखिए हमारी जो तीसरी ई बुक है, इसके बारे में थोड़ा बता दें कि ये भी अगर आप परचेज कराते हैं, इसमें भी आपको इसी नंबर पे क्या करना होगा, आप इस पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं दोस्तों पेमेंट करके, है ना। ये 50 रुपये वाली है, ठीक है। अब उसके बाद और देखिए क्या क्या मिलेगा इसी बुक में। तो अनौपचारिक पत्र के बारे में, कि अनौपचारिक क्या होता है, जो संबंधित सगे संबंधियों संबंधित होते हैं, ठीक है। सगे संबंधी, जैसे संबंधियों के लिए पत्र लिख दिया, ठीक है। बधाई पत्र होगा, शोक पत्र होगा, परिचय पत्र होगा, निमंत्रण पत्र होगा और प्रेम पत्र, जिसको लव लेटर कहते हैं ना, ये भी पता होगा। चलिए पत्र लिखा कैसे आता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये पत्र कैसे लिखाते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई कि अगर पिता पुत्र को अपना पत्र लिखेगा तो उसमें क्या लिखेगा, संबोधन में क्या लिखेगा, तो प्रिय लिखेगा। हम ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है। पिछली बार एग्जाम में पूछे भी गए वीडियो क्वेश्चन में, ठीक। तो ये देखिए पूरे एक सारणी है कि कौन, अगर देखिए पिता पुत्र जो है माता को लिखेगा तो पूज्य है ना, पूजनीय माता जी लिखेगा, है ना, आपका स्नेह कांक्षित, इस तरीके से क्या क्या लिखेगा वो चीज़ें भी इसमें शामिल है। उसके अलावा दोस्तों ये देखिए एक हमने पुत्र ये बता भी दिया। और दोस्तों इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा अपनी ई बुक के बारे में चर्चा की कि हिंदी साहित्य का इतिहास अगर खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो पूरे 50 रुपये। इसमें देखिए हिंदी साहित्य इतिहास में दोस्तों आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में प्रथम क्या है, इसके प्रमुख कवि कौन से हैं, इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, मतलब कि और जितने भी प्रकार के दोस्तों पुरस्कार देते हैं हिंदी में, चाहे साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ हो और सलाह का सम्मान हो, भारत भारती, सब कुछ इसमें हमने कंप्लीट किया केवल इसी 50 रुपये में, ठीक है। बहुत कुछ मिलेगा आपको। देखिए सबका लिंक भी नीचे दे देंगे दोस्तों, उसको पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या आपको मिलेगा, किसी भी बुक खरीदने से पहले आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरी ई बुक है हिंदी भाषा का इतिहास दोस्तों, ये 25 रुपए की है। और एक है सामान्य हिंदी, जिसमें आपको रचना, अलंकार, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा सब कुछ मिल जाएगा इस 50 रुपए में, ठीक है। तो यानी और एक 50 रुपए की जो हम अभी दिखा रहे हैं दोस्तों, है ना, लेटर वाला, ठीक है। तो लेटर वाला ये 25 रुपए है। तो आपको टोटल मिला के अगर आप 150 रुपए देते हैं दोस्तों, तो आपको पूरा संपूर्ण हिंदी आपको मिल जाएगी। और ऐसी हिंदी होगी दोस्तों, कहीं पे आपको ऐसी हिंदी आप कहीं भी इकट्ठे नहीं पा सकते। हमने इतने अच्छे से इसको पढ़ाया है, ठीक है। तो हमारी 4 ई बुक हो चुकी है दोस्तों, ये आपके लिए पर्याप्त है किसी भी एग्जाम के लिए। देखिए हम गारंटी नहीं लेते हैं भैया कि इसी से फंस जाएगा, हाँ इतना जरूर आप ट्रेंड हो जाएंगे इससे कि भैया आपको कोई भी क्वेश्चन इससे भागा हुआ नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो, और आपको बता दें, देखिए आपको बता दें ये हमारी पहली बुक है जिसमें क्या क्या मिलेगा। 50 रुपए से कीमत है। देखिए एक एक चीज के बारे में दिखा दे आपको। देखिए इसमें सभी प्रकार के साहित्य पुरस्कार होंगे, ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ, भारत भारती, सलाहकार हमने बता दिया। और इसके अलावा कवि और उनके उपनाम होंगे, जन्म स्थान होंगे, रचनाएं होंगी और संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास। उसके अलावा दोस्तों टॉप 20 कवियों के बारे में भी हमने इसमें बताया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 50 रुपए की ये ई बुक है, ठीक है। दूसरी ई बुक है दोस्तों, ये भी 50 रुपए की है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इस ई बुक में आपको वर्णमाला से लेकर के दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक, निपात, वाक्य क्या होते हैं, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, समास, संधि, रस, छंद, अलंकार, रचनाएं, सब कुछ इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी ये 50 रुपए की है दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रोसेस वही सेम है। और एक ये तीसरी ई बुक है जिसमें आपको हिंदी की उत्पत्ति क्या होती है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे, हिंदी का विकास क्रम कैसे, हिंदी का नामकरण कैसे पढ़ा, और भारतीय भाषा परिवार क्या है, हिंदी भाषा के विभिन्न रूप क्या हैं, हिंदी के 5 उपभाषा और 17-18 बोले जो हैं, और इनकी लिपि क्या है दोस्तों, और उसके बहुविकल्पी प्रश्न भी हमने इसमें डाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3 ई बुक है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमने डाले हैं इसी पत्र लेखन से, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन आपके वन रक्षक में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके ग्राम विकास अधिकारी पूछा गया, वीडियो पूछा गया, ये आपका युवा कल्याण पूछा गया। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, कम से कम देखिए कितने क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं, तो वो भी आपको हम बिल्कुल अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हैं आपके लगभग 37 क्वेश्चन, ठीक है। 37 क्वेश्चन है आपके हमने इसमें डाले हैं। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे, और जो कि एग्जाम में पूछेंगे आप ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको ये ई बुक कैसी लगी, अगर आपको परचेज करनी दोस्तों, तो उसके लिए हम दोबारा आपको बता दें कि आपको करना क्या है, एक बार फिर से बता दें दोस्तों। आपको करना होगा, देखिए अगर आपको ये ई बुक पसंद है तो आपको 25 रुपये आप हमें सेंड करेंगे। किस प्रकार से आपको दोबारा बता दें दोस्तों, ये है हमारा गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम, कुछ भी करके आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा उसका और इसी नंबर पे हमें सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और आप हमें बता दीजिएगा आपको कौन सी ई बुक चाहिए, हम आपको
सेंड कर देंगे। ठीक है, अगर आप सभी ई बुक लेना चाहते हैं दोस्तों 150 रुपये में आपको 4 ई बुक मिल जाएंगे, पूरी हिंदी लगभग समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप नहीं ले जाते हैं, आप फ्री में पढ़ाते दोस्तों, तो पूरा का पूरा हमने वही चीज़ पढ़ाई जो हमने ई बुक में डाला है, वही सेम चीज़ हमने पढ़ाया भी है। और मैराथन क्लास दोस्तों, एक 12 घंटे की मैराथन क्लास है, उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे। और दोस्तों हमने सोचा है कि 3 वीडियो, मात्र 3 वीडियो संपूर्ण हिंदी समाप्त कर देंगे, उसका भी लिंक हम नीचे दे देंगे। इन्हें आप देख लीजिएगा, आपका उद्धार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबका लिंक हम नीचे दे देंगे। आप एक जो ई बुक है दोस्तों, उनका भी लिंक हम नीचे दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप वहां जाकर के आप बिल्कुल उनके बारे में पहले देख लीजिएगा कि इस ई बुक में आपको क्या मिलेगा। अगर आप 50 रुपये खर्च कर रहे हैं तो क्या उतना आपको प्रॉफिट होगा उससे या नहीं होगा, आपको अच्छा मटेरियल मिल रहा है नहीं मिल रहा, तभी आप इसको खरीदेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।